सॉरी स्टूडेंट्स, अभी 2 दिन पहले ही जामनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वैकेंसीज़ रिलीज़ हुई थी एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। हम बात करें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में वैकेंसीज़ रिलीज़ हुई थी। आज ही मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज भेजा, जो नोटिस आया है कैंसिल का वो मुझे शेयर किया। देन उसके बाद मैंने भी चेक किया तो ये पता चला जामनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज़ रिलीज़ हुई थी वो कैंसिल हो गई हैं। आप भी एक बार देख लीजिए, मैं आपको भी एक बार दिखा देती हूँ। देखिए, हम ऑफिशियल वेबसाइट पर ही चेक करने जा रहे हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन पर ओपन करेंगे, रिक्रूटमेंट में जाएंगे एंड यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ पे नोटिस आया है फॉर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ AAE। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की ये जो वैकेंसीज थी वो कैंसिल हो गई हैं। आप देख लीजिए, ये उनका नोटिस है पूरा। एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, जामनगर महानगर पालिका में जो वैकेंसीज रिलीज़ हुई थी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में, जो उनका टेस्ट होने वाला था, जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट नंबर था वो हम बात करें, वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से कैंसिल हो गई हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हमें ये पता चल गया कि ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज तो कैंसिल हो गई हैं। देखिए, मेरे को भी पता है, हमने भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स पहले पास्ट में हमने बहुत सारे एग्ज़ाम्स हमने भी स्टूडेंट लाइफ में दिए हुए हैं। जब एक वैकेंसी भी कैंसिल होती है तो मुझे पता है कि कितना ज़्यादा हमें बुरा लगता है, क्योंकि हम अपनी तैयारी करते हैं एंड फ्यूचर में हम बस यही वेट करते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम की या कोई और डिपार्टमेंट में जिसमें हमारा सिलेबस जैसे टेक्निकल सिलेबस ही जा रहा है, हम टेक्निकल की ही तैयारी करते हैं। तो जो भी फ्यूचर में वैकेंसीज रिलीज़ होंगी उनके लिए हम एलिजिबल हैं तो हम फॉर्म फिल करते हैं एंड एग्ज़ाम देने ज़रूर जाते हैं, है ना। सो पता है कि अब अगर बाई चांस वो वैकेंसीज कुछ भी वजह से कैंसिल हो गई है तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे कैंसिल हुआ है। कभी कभी तो बहुत सारे 1 आध महीना हो जाता है एंड उसके बाद फिर कैंसिल हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, हमें भी पता है। बट स्टूडेंट्स, आप लोग टेंशन ना लें। मैं आपको देखो, मैं अभी आपको समझा सकती हूँ, हमने ये फेस किया है ना। उस समय हमारा क्या रिएक्शन था वो हमें भी पता है, बट हम आपको समझा सकते हैं अभी कि आप अभी डिमोटिवेट नहीं होइए। ये जो वैकेंसी रिलीज़ हुई है, कोई भी XYZ रीज़न से हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि पहले भी बताया है कि जैसे DVC वगैरह की वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं, उनके अकॉर्डिंगली अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। फ्यूचर में RRB, SSC में वैकेंसीज रिलीज़ होंगी तो हमें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। ये तो वैकेंसीज़ का आना जाना लगा ही रहेगा, तो हमें उसमें टेंशन नहीं लेना है। हमें इन एग्ज़ामिनेशन में तैयारी का पार्ट बनना है कि हमें अपनी तैयारी रखती जानी है। मतलब जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ स्टूडेंट्स SSC का एग्ज़ाम देने गए थे, अब उनको समझ में आ गया उस पेपर में कि भैया हमारा ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ये हमारा वीक है, यह पर्टिकुलर टॉपिक है, इससे हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा और तैयारी उसका करना पड़ेगा। तो वो सब्जेक्ट्स वाइज प्रिपरेशन रखिए। मैं हमेशा आपको समझाती हूँ, सब्जेक्ट्स वाइज प्रिपरेशन करिए। फ्यूचर में 3 महीने बाद ही कोई एग्ज़ाम आ रहा है, जिनकी बहुत पहले से तैयारी चल रही थी, तो वो उस एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी तैयारी है। 3-4 महीने का वो ड्यूरेशन में रिवीजन कर सकते हैं, है ना। बट अभी जो स्टूडेंट जस्ट तैयारी स्टार्ट करे हुए हैं, करना स्टार्ट किया हुआ है ना, और फॉर एग्जाम्पल उनका JMC ही फर्स्ट पेपर था, है ना, जामनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उनका फर्स्ट पेपर था, तो ये तो पेपर 3-4 महीने में हो जाएगा। तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना आप लोगों को, आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, आप लोग सब्जेक्ट वाइज पढ़ना स्टार्ट करिए। अभी तो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, कोशिश करिए कि विद इन 1 ईयर में ही आप कहीं ना कहीं आप कोई डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी लग जाए। क्लियर हुई बात? तो थोड़ा सा
चीज़ों को समझिए, उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई करिए, है ना। हमें सब्जेक्ट्स वाइज सब्जेक्ट्स को पढ़ाई करना है। जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो जस्ट अभी पढ़ना स्टार्ट किया रहे हैं, उनको डिटेल में वो सब्जेक्ट्स को स्टडी करना पड़ेगा, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्विंग करने पड़ेंगे, टेस्ट देने पड़ेंगे, टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करनी पड़ेगी एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जंप करना पड़ेगा और जो पिछला सब्जेक्ट था उसको रिवीजन बार बार करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर वैकेंसी कैंसिल हुई है, हमें उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। सिर्फ हमें क्या करना है, पढ़ाई करना है। आपका काम है पढ़ाई करते रहना, सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग करते रहना, बहुत स्ट्रॉन्ग करते रहना। हमारा काम है कि हम आपको जो भी नोटिफिकेशन नया आ रहा है ना, कोई नई वैकेंसीज रिलीज हुई है, उसके बारे में हम आपको अलर्ट करते रहें एंड उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ाई करते जाएं। क्लियर हुई बात स्टूडेंट्स? तो ऐसे ही फ्यूचर में जो भी आपके लिए नई वैकेंसीज वगैरह रिलीज़ होंगी, वो सारी नोटिफिकेशंस मैं आपको समय से बिल्कुल बताती रहूँगी, है ना। उसका टेंशन नहीं लीजिए, आपको बिल्कुल इधर से आपको सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, ये आपको नोटिफिकेशन वगैरह जो बोले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए, वो हम बताते रहेंगे, है ना। ये आपको सैड न्यूज़ देनी पड़ी आज, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है बताना, है ना। तो क्योंकि अपन प्रॉपर चेक करके करने वाले हैं, हो सकता था ये फेक भी होता, बट हमने प्रॉपर वेबसाइट पे जाके चेक किया तो ये कैंसिल में आया है। देखिए, अभी जो कैंसिल हुआ है तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है ना, क्रिएट हुई हैं, तो ऐसा तो नहीं है, इनको रिक्रूटमेंट तो लगेगा ही, तो ये पर्टिकुलर वैकेंसीज वापस से रिवाइज भी हो सकता है नंबर ऑफ पोस्ट अब फिर से नोटिफिकेशन आए तो बढ़ जाए पोस्ट, है ना। तो उसका टेंशन नहीं लेना है, पॉजिटिव सोचना है कि फिर से रिवाइज्ड आएगा जेएमसी का नोटिफिकेशन, है ना। हो सकता है वहाँ पे हमको नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और सिर्फ पढ़ाई करिए। जो भी जानकारी देनी है, आपको अपडेट करना है, वो हम आपको टाइम पे करते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।